हेलो गाइस, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही है, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो डालती रहती हूँ गाइडेंस के लिए, तो आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, ये दिसंबर का महीना जाते जाते आपके लिए क्या होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक कि महीना जो जाते जाते आपके लिए क्या ब्लेसिंग देगा, क्या देगा, वो आप देखेंगे अपनी रीडिंग में। आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना है और देखना है कि ये दिसंबर का महीना जाते जाते क्या करवाएगा, क्या होगा इस दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और अपना पाइल जो भी चूज़ किया है उसको बहुत ध्यान से, एक एक बातों को ध्यान से सुनना, शायद आपको रेजोनेट हो ये बातें। ठीक है, और जो गाइडेंस भी दूंगी, देखो मैं हर रीडिंग में मैं कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे गाइडेंस भी देती हूँ, तो गाइडेंस को सुनने की कोशिश करना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो या टेंशन में हो और शायद हो सकता है कोई चाहते हो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आपको मेरा व्हाट्सएप में नंबर यहाँ पे मेंशन हो रखा होगा, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिख के भेजना है, वहाँ पे मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, सर्विस पेड है, पेमेंट करनी पड़ेगी तब जाके आपकी रीडिंग होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई है। और आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मानसी है, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पे अपनी जो भी चीज़ ऑप्शन आपने चूज़ करें उसकी वीडियो ज़रा पूरा सुनिएगा। ठीक है, तो बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, ऑर्डर तो हम कर नहीं सकते, हम कौन होते हैं ऑर्डर करने वाले, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप ये वीडियो पूरी सुनिएगा। तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, यानी कि रेड वाला फूल, तो इनका देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बारे में थोड़ा सा मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी से बड़े एनर्जेटिक हो, गुस्सा भी आता होगा आपको थोड़ा सा, और आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, अपने लिए भी करना चाहते हो और लोगों के लिए भी करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली वाले भी हो। ठीक है, हो सकता है कि कहते हैं ना, कभी कभी इंसान का इतना पैसा नहीं होता पर कहीं ना कहीं अपनी बातों की कमिटमेंट में रहता है। उस तरह की पर्सनैलिटी हो और उस तरह की पर्सनैलिटी की फैमिली से भी आप हो। मान सम्मान आपके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता है, बातें मायने रखती है, इमोशंस मायने रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और आप शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में अच्छे लोग कम ही मिले होंगे, बहुत कम मिले होंगे आपको अपने अच्छे लोग जिन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया होगा। ज़्यादातर धोखा ही देते हैं वैसे तो। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में एक काम जो करना चाहते हो वो है नेम फेम। ठीक है, आपका नाम हो, लोग आपके नाम से पहचाने, अगर नाम से भी ना पहचाने तो कम से कम जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को आप पूरा ज़रूर करो, ये आपकी मन से इच्छा भी है। ठीक है, तो कितनी बातें रेजोनेट हुई ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब हम आपके थोड़े से कार्ड से देख लेते हैं, आपके कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कि क्या आपके लिए कैसा रहने वाला है ये दिसंबर का महीना। ठीक है, थोड़ा सा मैं आज रीडिंग थोड़ा दूसरे तरीके से कर रही हूँ, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका दिसंबर का महीना, ये जाते जाते क्या होने वाला है। तो देखते हैं क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में जाते जाते। देखो, आपके जीवन में नियर अबाउट तो बहुत कार्मिक लोग हैं, बहुत लंबे टाइम से आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दुखी हो चुके हो इन लोगों से। ठीक है, इन लोगों को जवाब भी दे चुके हो, पर जैसे कि होता है नहीं, किसी का नेचर ही नहीं होता किसी को समझने का, वो सिर्फ दुख देने ही आते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ना इस सिचुएशन का एंड होने वाला है। ये जिन लोगों ने भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, नियर अबाउट के लोग हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कोई भी आप देख लीजिएगा, पर इन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है। अब जैसे मानो कि ना ये एंड सिचुएशन है। ठीक है, आगे जाके ना आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये हो रहा है कि दिसंबर का महीना जाते जाते इन सब चीज़ों का ना अंत करने जा रहा है। तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने लंबे टाइम से जो आप इनको दे रहे थे और इन्होंने बदले में जो आपको छुरियाँ दी हैं, छुरियाँ क्या कहेंगे, इन तो तलवार कहेंगे, धोखा जो दिया है, उनका क्या जवाब दोगे और क्या बोलोगे इन लोगों को। हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, पर जैसे कि इनकी तो आदतें सुधरेगी नहीं। पर एक बात है आपके अंदर, आपने हिम्मत नहीं हारी है। इतने ज़्यादा लोगों ने धोखा दिया, इतने लोगों ने पीछे से तलवारें चलाई हैं आपके ऊपर,
पर कहीं ना कहीं आप अंदर से वीक नहीं पड़े। आपके अंदर अभी भी वो हिम्मत है जीने की और लोगों के लिए करने की। अभी भी लोगों को प्यार देते हो। सबसे हैरानी की बात है, इतना लोगों ने आपको चीट करा, इतना जिन लोगों के लिए कर रहे थे उन लोगों ने इतना चीट किया, फिर भी आप अपने अंदर प्यार समाए बैठे हो। आप लोगों को प्यार दे रहे हो अभी भी। ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लैपिंग करने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में अपने करियर को लेके भी काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं लोगों को प्यार भी दे रहे हो। पर आपको ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि इन चीज़ों का अब अंत होने जा रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। और देखते हैं और क्या होने वाला है दिसंबर का मंथ जाते जाते। देखो, काफ़ी टाइम से इन लोगों ने आपको कुछ ना कुछ बातें बोली हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए हो। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, क्योंकि जिन लोगों पे आप विश्वास कर रहे थे, कहीं ना कहीं आंखें बंद करके विश्वास कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये लोग आपको चीट नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है अभी आपको ना खुद पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई आपने व्यूअर्स ऐसा दिखाई दे रहे हैं कहीं ना जो भी लोगों आपके नियर अबाउट लोगों ने जो भी बातें बोली हैं, कहीं ना कहीं उससे ना ब्लॉकेजेस आ गए, जिससे कि आप अपने जीवन में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको ना दिसंबर के मंथ में थोड़े स्टक भी नज़र आओगे। आपको ना थोड़ा सा ना अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी ये ब्लॉकेजेस आ रही है ना, उस पर आपको थोड़ा सा ना काम करना चाहिए, क्योंकि आप ये गलत कर रहे हो। आप उनको माफ़ नहीं करोगे और उन पर अंधा विश्वास करोगे तो वो चीज़ तो गलत है ना। तो आपको क्या करना है, एक तो अपनी लाइफ में जिन्होंने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया, एक तो उनको माफ़ करना है और अपने अंदर की ब्लॉकेजेस पे काम करना है, और किसी पे भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये आपको थोड़ा सा दिसंबर में ये थोड़ी सी ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है, जिस पे आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। ये थोड़ा दिसंबर के महीने में रहेगी अभी। ठीक है, और क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में जाते जाते क्या होने वाला है आपके लिए बोला जा रहा है कि ना आप ना लोगों से कंसल्ट करते हुए नज़र आओगे। अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, वो आप लोगों से सजेस्ट करते हुए नज़र आओगे। शायद आपको ऐसा कोई एडवाइज़र भी मिलेगा जो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। ठीक है, शायद आप कुछ लोगों की कंसल्ट करोगे और आप अपनी परेशानी, अपनी टेंशन बताओगे, और शायद वो आपको एक गाइडेंस दे, आपको हेल्प करे। इस दिसंबर के मंथ में आप किसी के पास जाने वाले हो और कोई आपको गाइड करने वाला है। ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। शायद हो सकता है कि आपको वो आंसर ना मिले जो आप सुनना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस तो मिलेगी। और क्या है, दिसंबर के मंथ में कुछ लोगों की, जिन लोगों से भी वो मतलब भगवान से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास है। आपको ऐसा लगता है जिस समय भी आपके सामने परेशानी आई थी, वो भगवान ही थे जिन्होंने आपका साथ दिया और कहीं ना कहीं साथ देते हैं, और बहुत दिल से आप उनको प्यार करते हो। अब भगवान आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही प्यार करने वाले हैं जैसा कि आप उनके साथ करते थे। तो भगवान आपके साथ क्या करने वाले हैं, भगवान आपका ना हाथ पकड़ के आपको स्पिरिचुअलिटी में लाने वाले हैं। जिन लोगों पे आप मेहनत कर रहे थे उनसे हटके आपको जो आपका लाइफ पर्पस है वो याद दिलाने वाले हैं इस दिसंबर के मंथ में। तो काफ़ी लोगों को हो सकता है किसी के थ्रू अपना लाइफ का पर्पस पता चले, वो किस लिए आए हैं धरती पे ये पता चले। तो यूनिवर्स आपका ना हाथ पकड़ के आपको सही डायरेक्शन पे लेके जा रहा है, और कहाँ पे अपना प्यार और अपनी एनर्जी देनी है ये आपको गाइड करने वाले हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपका दिसंबर के मंथ में। और देख लेते हैं क्या होने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, पर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग थोड़ा सा एक सपोर्ट जो मिलना चाहिए, इमोशनली सपोर्ट, वो नहीं मिल पा रहा है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है, पर कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को दिसंबर के मंथ में पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है, और बहुत पैसा आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको पैसों के लिए तो मायूस नहीं होना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है अगर आप कोई करियर में हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, वहाँ पे भी आपको फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ या प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या फिर जो भी काम आपने किया उसकी आपके लिए क्लैपिंग बजने वाली है या आपको प्रमोशन मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। और क्या होने वाला है दिसंबर के मंथ में, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली ग्रोथ तो हो रही है, और जहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हैं वो भी आपको मिल रहा है। पता नहीं नेगेटिविटी कहीं से आ रही है आपके जीवन में, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो और अपने करियर पे फोकस भी कर रहे हो, पता नहीं ये आपके फाइनेंस में कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है।
तो आपके लिए बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हो, या जो भी अपने कैरियर पे कर रहे हो, बिजनेस पे कर रहे हो, जॉब पे कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों को उससे खुशी नहीं हो रही है। लोग उससे जेलसी फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए जाने अनजाने कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी सेंड हो रही है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इस समय बहुत काम करने की, आप बहुत करना भी चाहते हो और कर भी रहे हो, पर कहीं ना कहीं कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, जिससे कि आपकी फाइनेंशियली आप थोड़ा सा आपको नुकसान हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है दिसंबर के मंथ में। और क्या होने वाला है देखते हैं, और क्या हो रहा वाला है और क्या होने वाला है। आप कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करोगे, जैसे कि आप कुछ नई चीज़ों पे अपना ध्यान लगाओगे, ठीक है। माइंड बहुत अच्छा रहेगा आपका इस महीने। और आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ करनी है, क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, क्या आपको नई चीज़ें सीखनी है, या अपना नया बिज़नेस सेटअप करना है, या आपको नई जॉब के लिए ट्राई करना है, आप उस पर मेहनत करते हुए नज़र आओगे या कोशिश करते हुए नज़र आओगे। और आप जो भी मेहनत करोगे या कोशिश करोगी वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी इस दिसंबर के मंथ में। और देखते हैं और क्या होगा इस दिसंबर के मंथ में आपके लिए। दिसंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने की सोचोगे और अपना पूरा प्रोटेक्शन लेके बैठोगे आप, ठीक है ना, कि कोई आपको कोई नुकसान ना कर सके, ठीक है। हो सकता है कि जो भी जोखिम आप ले रहे हो उसमें शायद कोई आपका नुकसान कर सके, आप वो चांस ही नहीं आने देंगे। आप उसके लिए पहले से प्रोटेक्शन लेके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिस्क ले रहे हो आप इस दिसंबर के मंथ में, पर आप घबरा नहीं रहे, क्योंकि आपने पूरा प्रोटेक्शन ले रखा है और आप बहुत एनर्जी से भरपूर हो। और आपको जहाँ काम करना चाहिए, जहाँ मेहनत यूज़ करनी चाहिए, वो आप कर भी रहे हो। और अब एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। आपके लिए बोला जा रहा है कि देखो भाई, आप में से तो पाइल 1 बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से ब्लेसिंग हो। आपको इस धरती पे किसी का प्रोटेक्शन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, पर यूनिवर्स तो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुई है। क्योंकि आप में से जो पाइल 1 लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा भगवान पे ट्रस्ट करते हो, और उन्हें ऐसा लगता भी है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे सब ने साथ छोड़ दिया था, वहाँ पे भगवान ने उनका हाथ थामे हुए था, और कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं से हेल्प भेज ही देते थे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप तो यूनिवर्स से ब्लेसिंग हो, और परेशानी आएगी तो पर यूनिवर्स आपको ऊपर परेशानी नहीं आने देगा, आपको वहाँ से हाथ पकड़ के निकाल देगा। ये भी एक हो रहा है दिसंबर के महीने में, और ये उनके लिए है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है। और आप कुछ चीज़ों में अपने करियर में उसमें मेहनत करते रहो, पता नहीं नेगेटिविटी आपके लिए बहुत आ रही है। नेगेटिविटी इतनी आ रही है, एक तो ये भी हो सकता है आपके पर्सनल रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आ रही है। आप काम तो कर रहे हो, पर जाने अनजाने वो पर्सनल लाइफ है ना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। तो एक काम कीजिएगा, आप अभी जो भी काम कर रहे हो प्रोफेशन में, ठीक है, जो भी आप जॉब, बिजनेस या अपना प्रोफेशन है, वहाँ पे सिर्फ वहीं का ध्यान लगाइए। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको दुख ही देगी, और कहीं ना कहीं जिस काम को आप कर रहे हो उसमें वो परफॉर्मेंस भी नहीं निकलेगी। तो आपको क्या करना है, पर्सनल लाइफ को घर पे जाके सोचना है, और जब काम करो तो सिर्फ काम पे फोकस करो। क्योंकि अगर आपने दोनों चीज़ों को मिक्सअप करोगे तो आपका काम भी सही से नहीं होगा। इससे आपका जो परफॉर्मेंस लोगों को आना चाहिए वो आएगा ही नहीं, और इससे क्या होगा, आपकी इमेज ख़राब होगी। तो आप लाइफ में ग्रोथ कैसे करोगे, करियर में ग्रोथ कैसे करोगे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। और अपना ध्यान बहुत रखा करो फ्रेंड्स, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे करोगे। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और धरती पे जो काम आप करने आए हो अगर वो करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखो और भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है फ्रेंड्स। और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, तो फ्रेंड्स आपके बारे में थोड़ा सा मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ और देखते हैं कि दिसंबर का मंथ आपको जाते जाते क्या देके जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या देके जा रहा है आपको दिसंबर का ये मंथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोगों की नज़रों में रहते हो कि क्या बोलें। या तो आप बहुत सुंदर हो, या तो आप बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी के हो, या तो फिर आप एक ऐसी फैमिली से हो कि आपकी जो फैमिली में है
कोई ना कोई बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या तो उनके डॉटर हो सकते हो, सन हो सकते हो, हस्बैंड हो सकते हो, वाइफ हो सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मतलब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो, ठीक है ना। लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। ये आपकी खुद की वजह से भी हो सकता है या आपकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। आप लोगों के लिए एक मुझे चीज़ फील हो रही है कि आप लोग तो ऐसे काम के लिए पैदा हुए हो जिसमें आपका नाम सम्मान तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताऊँ तो आप लोगों की ना कहीं पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब है, थोड़ी थोड़ी तो होगी। कहीं ना कहीं वो आपके कभी कभी अफेक्ट भी करती है आपके मान सम्मान को, पर थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। और ऐसा तो है कि आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा आपके अंदर खूबसूरती या कुछ चीज़ तो है। अब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कौन सी है, वो तो हर किसी की पर्टिकुलर अलग अलग होगी, पर कहीं ना कहीं आप हो तो लोगों की नज़रों में। लोग आपको ना पहचाने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। बाकी आप कार्ड्स में देखते हैं आपके लिए, देखते हैं तो ये दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए जाते जाते क्या देके जा रहा है आपको, ठीक है ना। दिसंबर का मंथ जाते जाते आपको क्या देके जाएगा, देखते हैं क्या देके जाएगा दिसंबर का मंथ जाते जाते आपको। ये दिसंबर का मंथ क्या जाते जाते देके जाएगा। देखो दिसंबर का मंथ में आप बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी पे रहोगे, ठीक है ना। बहुत कुछ कर दिखाने का आपके अंदर जुनून रहेगा, आइडियाज़ बहुत दिमाग में आएंगे। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बहुत आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या उन पे काम करते हुए नज़र आओगे। बहुत एनर्जी है आपकी, ठीक है। पर प्रॉब्लम्स भी आ रही है आपके सामने, पर आपको उससे घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि आप पूरा प्रोटेक्शन लेके चल रहे हो। आपको पता है अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं झेल जाऊँगा, मुझे कोई डर नहीं लगता है, ठीक है ना। और हिम्मत बना के आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये दिसंबर के मंथ में होने वाला है। और देखते हैं क्या होने वाला है दिसंबर के मंथ में। दिसंबर के मंथ में जाते जाते कहीं ना कहीं आपका ना मन करेगा, यार मैं थोड़ा सा ना लोगों की भी हेल्प करूं, मेरे पास इतना पैसा है या इतना अवेलेबल मेरे पास जो भी मनी है, मैं थोड़ा सा चलते हैं यार, किसी को हेल्प करते हैं, किसी को पैसे से हेल्प करते हैं, किसी की जो भी ज़रूरत है वो दे देते हैं लोगों को। क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है, पर अगर मैं थोड़ा सा पैसा लोगों को दूँ तो शायद मेरी वजह से किसी की हेल्प हो। तो ये भी आप करते हुए नज़र आओगे इस दिसंबर के मंथ में। और क्या करते हुए नज़र आओगे आप, और भी आपका ना माइंड चल रहा है कि मेरे पास ना आइडियाज़ हैं, और अपने माइंड को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो आप इस महीने। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में और अपने प्रोफेशन में ये चीज़ ऐड करूँ तो कैसा रहेगा, ये आपका माइंड कह रहा है। तो उस चीज़ को आप ऐड करते हुए नज़र आओगे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको बेनिफिट भी नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या होने वाला है। वाह, आपको तो अपनी फैमिली से भरपूर प्यार मिलने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है लोगों के साथ कैसा रहना है, तो वो माइंड आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो। आपके लिए ये भी मैं एक वर्ड बोल सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, दिल से तो कम ही सोचो, ज़्यादा दिमाग से सोचो, और इसी की वजह से आप सबके प्यारे भी बने रहते हो, चाहे वो अपने बिज़नेस में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो। काफ़ी लोग आपको प्यार भी करते हैं, और ये दिसंबर के मंथ में आप बहुत खुश होने वाला है, सेलिब्रेशन करने का मौका भी मिलेगा आपको, और बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार मिलेगा। इससे आपका मन बड़ा खुश रहेगा दिसंबर के महीने में। और क्या होने वाला है, कोई बात भी है, मैंने कहा ना जैसे पर्सनल लाइफ में कुछ तो बात है जो आप शायद शेयर नहीं करते हो, और कहीं ना कहीं वो आपको परेशान भी कर रही है। और आपको ये भी लग रहा है कि अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो कहीं ना कहीं मेरी जो इमेज बनी है लोगों के सामने, समाज के सामने, कहीं ना कहीं वो ख़राब ना हो जाए, धूमिल ना हो जाए। ये चीज़ें भी आपको परेशान कर रही हैं। तो ये टेंशन है आपके दिमाग में, और आप सोच भी रहे हो कि क्या करें क्या करें, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो अब आपने अपने आपको सेपरेट भी कर रखा है, और सब लोगों, जिन लोग मतलब कुछ आपके नियर अबाउट के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं क्या बात है, ये कोई परेशान परेशान सा लग रहा है या कुछ टेंशन में लग रहा है, आप बता तो नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं एक लोगों से दूरियां बना के रखे हुए हो। तो इससे लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पर किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और आप बताने से भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो कि थोड़ी सी अगर बात लीक हो जाए और कहीं ना कहीं मेरे लिए और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, जो जितना नेम फेम जिसका होता है, जो जितना फेमस होता है, अगर ज़रा सी नेगेटिव बात एक बार ओपन हो जाए ना तो लोग बहुत इमेज ख़राब होती है। तो उसके वजह से ही किसी के साथ कुछ बात हो रही है जो कि आपको परेशान कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है उससे कहीं आपकी इमेज ना ख़राब हो जाए।
तो ये भी है, दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब ये आप ही को पता होगा क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपकी कोई कुल देवी, इष्ट देवी, शेरा वाली माँ है, और जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती हैं। और मानो कि जैसे कि आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी, आधे से ज़्यादा टेंशन आपकी संभाल के रखी हुई है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपको कोई ऐसा पर्सन की ज़रूरत है जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, आपको गले लगाए। और एक ना फीमेल की ज़रूरत है आपको, जो आपको हग करे और आपको बोले कि मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत लें। तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी फीमेल की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक सर पे हाथ रखने की ज़रूरत है। तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, या तू टेंशन मत ले, तो घबरा मत, तो इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा। अभी आपको एक ऐसे फीमेल की ज़रूरत है। अब वो आपके नियर अबाउट है कि नहीं ये नहीं मालूम, पर शायद आप शेरा वाली माता से भी हेल्प मांग सकते हो इस समय। कुलदेवी भी दिख रही है मेरे को ये, और ऐसा लग रहा है ये कुछ प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि इससे आपका मान सम्मान ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये भी दिखाई दे रहा है। अब देखो, आप भी बताइएगा कमेंट्स में। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नए डील करते हुए भी नज़र आ रहे हो अपने इस काम को लेके। काम में आप कोशिश कर रहे हो कि इमोशंस मेरे थोड़े डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करके चलते हो, प्रैक्टिकली बहुत हो, और पर्सनल लाइफ जो भी है आप अपने प्रोफेशन में नहीं दिखाते हो। तो कुछ नए प्रोडक्ट, नए प्रोजेक्ट और नई चीज़ों को लॉन्च कर रहे हो, नई आइडियाज़ अपने यूज़ कर रहे हो, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकूँ। अपने प्रोफेशन में भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस है कि मुझे इस दिसंबर के मंथ में ये चीज़ें करनी चाहिए, या फिर जनवरी के लिए, या फिर नए साल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। दिसंबर के मंथ में आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ रही है, और शायद आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ पे भी आप रहते हो उससे अदर प्लेस से आपको ये गुड न्यूज़ आने वाली है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑलरेडी आप मैंने कहा ना, गुड लक तो आप साथ लेके आए हो, और कहीं ना कहीं गुड लक आपका इस साल भी आपके साथ रहेगा। जाते जाते दिसंबर आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी खुशी देके जाएगा आपके काम के मामले में। शायद इसमें काफ़ी लंबे टाइम से आप कोशिश कर रहे थे या मेहनत कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि आपका बाहर जाने का वीज़ा या बाहर जाने का टूर प्लान हो, ठीक है। दिसंबर में ये न्यूज़ आपको आ जाएगी, जिससे कि आपका मन बड़ा खुश होगा, या कोई डील या कोई बिज़नेस की बारे में आपने सोचा हो, या फिर जॉब के बारे में सोचा हो, या कोई कहीं पे मेहनत कर रहे थे, ये न्यूज़ ऐसे कुछ दिखाई दे रही है जो कि आपको मिल सकती है। और देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ना कुछ थोड़े से जो आपके फैमिली के लोग हैं, उन लोगों की कुछ हकीकत सामने आने वाली है, पर जैसे कि मानो ना वो आपको ना वीक नहीं कर रही हैं। बातें तो पता चल रही हैं आपको, कुछ मतलब कुछ पर्दे भी आपके सामने क्लियरिटी, मतलब एक होता है ना, लोग थोड़ा सा ढोंग बना के रखते हैं, मुंह के आगे कुछ, पीठ के मतलब आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो थोड़ी सी ना वो बातें आपको पता चलने वाली है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मानो आपको पहले से ही पता था, पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे उन लोगों से, और आपको लग रहा था कि शायद इनका ये मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे, पर ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिली है। पर कहीं ना कहीं आप अपना एनर्जी इन बातों के बारे में सोच के आगे बढ़ोगे, और ये भी हो रहा है कि आप किसी ऐसे डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन के कुछ क्वेश्चन हैं, मुझे उन आंसर्स को ढूंढना है। आप कुछ ऐसे सुनसान एरिया में भी जा सकते हो, मतलब जहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं है। आप ऐसी जगह पे जाना पसंद कर सकते हो, और शायद आप वहाँ पे जाओ। और ऐसा लग रहा है कि ना आप किसी को बहुत कुछ कहना चाहते हो जो कह नहीं पा रहे हो, और आप कुछ ऐसे एरिया में जाना चाहते हो जहाँ पे अपनी बातें जो आप कह नहीं पा रहे हो, जो बोल नहीं पा रहे हो, वो वहाँ पे जाके आप कहो, ठीक है। इमोशंस तो बहुत डाउन हो रहे हैं, और आपका जो मन है ना वो बहुत दुखी दुखी हो रखा है, पर आप कहना नहीं चाहते किसी से, क्योंकि आपको पता है ना कि ये लोग तो मुझे उस तरह से कोई अंडरस्टैंड करता ही नहीं है, तो इनको बता के कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्रैक्टिकल तो हो ना, इसीलिए मैंने आपसे बोला ना कि आपको पता है कि मेरे नियर अबाउट कैसे लोग हैं, कौन किस इंटेंशन से मेरे से जुड़ा हुआ है, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो लोग आपसे हाँ जी इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें सैलरी देते हो, ठीक है। जॉब में हो तो आपको भी पता है कि मैं उनको काम करके दे रहा हूँ, इसीलिए वो मेरी को अच्छा मानते हैं। आपको हर किसी की ना पता है कि वो आपसे क्यों कनेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, पर आप ना समझने की कोशिश कर रहे हो क्या मैं यही ज़िंदगी या यही लाइफ जीने आया हूँ। तो इनके क्वेश्चंस आपके इस दिसंबर के मंथ में रहेंगे,
और थोड़ा सा आप परेशान नज़र आ रहे हो। और शायद पर देखो एनर्जी तो भरपूर है, पर आप ना अभी जैसे जाते जाते ना दिसंबर के मंथ में आप ना अपने अंदर के क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने के लिए भी निकलोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। और शायद जनवरी में भी आप ढूंढो। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में चलेंगी और आप मुझे बताइएगा। यही तक थी रीडिंग। तो आप मुझे बताइएगा कि ये दिसंबर का मंथ, ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, क्या आप लोगों को रेजोनेट हुई हैं? अगर रेजोनेट हुई है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। देखो सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आपकी लाइफ में टेंशन आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर लाइफ में कहते हैं ना इंसान घबरा रहा है, तो भगवान कुछ तो बदलाव चाहता है आप में, जो कि लंबे टाइम से हुआ नहीं है। और अगर आपको चीटिंग मिल रही है या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो भगवान ये भी चाहता है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। तो जो भी चीज़ें होती है ना, भगवान हमारे भले के लिए करता है, पर शायद कहीं ना कहीं हम भगवान को ब्लेम करते हैं और भगवान हमारे साथ ही होते हैं, पर शायद जो स्टैंड हम नहीं ले रहे थे उस स्टैंड के लिए हमारे को भगवान जोर देता है, हमारे साथ ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देता है जिससे कि हम उसके लिए बोलें। तो क्या आप अपने डिसीज़न के लिए, अपने स्टेप के लिए, या जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिटिकल चल रही है, क्या आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो? ये आपके ऊपर है, ठीक है? क्योंकि भगवान तो बार बार आपके लिए फोर्स भी कर रहे हैं और सिचुएशन भी दिखा रहे हैं, ठीक है? बाकी आपको अपने क्वेश्चनों के आंसर्स ज़रूर ढूंढने चाहिए, क्यों आ रही है प्रॉब्लम, क्यों आ रही है टेंशन, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर रिएक्ट कीजिएगा और जो पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स।